पत्रकार मित्रों को आज बताते हुए बहुत हर्ष और आनंद होता है कि भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, महाराष्ट्र के लिए और मराठा शूर सरदार इतिहास के लिए आज एक गौरवशाली निर्णय, घटना और कार्य करने का मौका महाराष्ट्र सरकार और सांस्कृतिक विभाग को हमें मिला। हम सभी उस बात से अवगत है। परसों से, कल शाम से ये जानकारी महाराष्ट्र में हम सरकार को मिली। पहले तो इंद्रजीत सावंत जी ने मुझे संपर्क भी किया, नागपुर के भोसले घराने की तरफ से भी पत्र आया। छत्रपति शाहू महाराज, इन्होंने जो शूर मराठा सरदार रघुजी भोसले महाराज को नागपुर नियुक्त किया था, जिम्मेदारी दी थी, और शूर मराठा सरदार रघुजी भोसले महाराज, इन्होंने नवाबों से लड़कर बंगाल और उड़ीसा तक मराठा साम्राज्य जीत कर लाया था। सिर्फ उतना ही नहीं, हम सबको इस बात की जानकारी भी है कि उनका पराक्रम दक्षिण की तरफ भी, जहां पर दो नवाबों से लड़ाई पूरी करके रघुजी भोसले महाराज ने विजय प्राप्त किया था, चांदा, छत्तीसगढ़, संबलपुर, यहाँ पर भी विजय प्राप्त किया था। दक्षिण भारत में कुडप्पा नवाब, कर्नूल नवाब, इनको परास्त किया था। ऐसे हमारे शूर मराठा सरदार रघुजी भोसले महाराज की ऐतिहासिक तलवार लंदन में ऑक्शन में, लीलाओं में चली गई थी। जब ये जानकारी आई तो उसके बाद सरकार को भी समय कम था, व्यवस्थाएं खड़ी करनी थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी को मैं बहुत धन्यवाद और अभिनंदन भी करना चाहूँगा। जब हमने संपर्क किया तो उन्होंने जल्द, तीव्र गति से इन सब कार्यों की पूर्ति की मंजूरी दी। हमारे एडिशनल सेक्रेटरी विकास खारगे जी, उन्होंने रात को 3 साढ़े 3 बजे तक दूतावास लंदन से हम सबसे संपर्क किया। कुछ तकनीकी विषय बीच में आए और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार एक मध्यस्थ को खड़ा करके महाराष्ट्र सरकार ने इस बीड को, इस लाव को हासिल किया है। और अब 1800 दशक की यह ऐतिहासिक तलवार मराठा शूर सरदार रघुजी भोसले जी की 47,15,000 रुपये अंदाजन, इसमें महाराष्ट्र सरकार ने मध्यस्थी के मार्फत से अभी उसको कायदेशीर प्राप्त किया है। वैसे तो बिडिंग प्राइस 38,100 पाउंड्स की थी। इंश्योरेंस, माल वाहतूक भार और अन्य जो चीज़ें उनको मिलाकर ये प्राइस 47 लाख के ऊपर जा सकती है। और एक तरीके से हमारा साम्राज्य ओडिशा, बंगाल, दक्षिण तक, छत्तीसगढ़ तक, जिन शूर सरदार रघुजी भोसले प्रथम वो घराने ने की थी, ये तलवार मुल्लेरी मूठ, उसके ऊपर जिसको कह सकते हैं कि कोरीव काम, और उस तलवार के पात पर जो छत्रपति शाहू महाराज जी ने ये फिरंगी तलवार चलाने वाले रघुजी भोसले जी को सेना साहिब सूबा ये उपाधि दी थी, उस नाम का उल्लेख भी है।
ये स्पष्ट करता है कि उस समय पर बनाई गई, यूज की गई, निर्मित की ये तलवार बहुत तीव्र गति से इस बिडिंग में महाराष्ट्र सरकार ने प्राप्त की है। बहुत जल्दी हम इसको महाराष्ट्र में और हिंदुस्तानी जनता के सामने गाजे बाजे के साथ एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको लूट कर चली गई वो चीज़ वापस लाने का काम माननीय देवेंद्र जी, माननीय एकनाथ शिंदे जी, माननीय अजितदादा पवार के नेतृत्व में हमारे सांस्कृतिक विभाग ने ली है। हम उसको वापस लाएंगे।